भारत की बेटियां हर साल 6 लाख गायब हो रही हैं। लगातार लव जिहाद चल रहा है, लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लगातार जो है घुसपैठ हो रहा है। और यहाँ पर लोग जो है आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। भारतीय शिक्षा ऐसी है कि देश को पूरी तरह से बर्बाद करी चली जा रही है। आजकल ऐसी सी साइडें हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, उसमें हिंदू युवक के नाम पे नाम रख करके मुस्लिम युवक जो है आईडी बनाते हैं और वो जो है लड़कियों से बात करते हैं, हिंदू युवतियों से, सनातनियों से, जो कि कन्वर्टेड हैं। ये सब भी कन्वर्टेड हैं, जो कि जिहाद जो चल रहा है बड़े पैमाने पे चल रहा है, और लड़कियां जो है अभी समझने को तैयार नहीं हैं। तो वही कहना है सदैव कि लड़कियां हमारी जो है, उन लोगों के अंदर पता नहीं क्या मानसिकता है, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है। मैं संवैधानिक भाषा का प्रयोग करूंगा यहाँ पर कि वो सब मुस्लिम युवाओं के पीछे बिल्कुल पागल है। चाहे वो बॉडी को देख करके हो, चाहे वो कोई आयशा मिल जाए, कोई फातिमा मिल जाए, कोई मरियम मिल जाए, या कोई ऐसे ही धानिया खान मिल जाए, चाहे कोई फातिमा मिल जाए, तो उन लोगों के बहकावे पे आकर के, और वो पता नहीं क्यों कहते हैं कि ये साइंटिफिक रीजन है कि हिंदू जो है लिबरल होता है, हिंदू जो है लिबरल होता है, मुस्लिम जो है उसकी खुजली मिटा देंगे, क्योंकि वो सब टोपा कटवा लेते हैं, खतना करा लेते हैं। तो वो लड़कियां जो है पीछे भागती हुई चली जा रही हैं लगातार, और उनको जो है हमेशा देखा जाए तो हर तरह से, अगर उर्दू में बात करो तो तवज्जो देती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बड़ा घातक है। और इसी कारण जो है हमारी जो है माताएं, बहनें या समाज की बेटियां जो है इस मतलब ये कन्वर्टेड मुसलमानों की तरफ, जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, खतना करा लिए हैं और कलमा पढ़ लिए हैं। तो ये बड़ा तेज़ी से ये ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड जिहाद भी हो रहा है और सीरियल जिहाद भी हो रहा है, जो सास बहू और साजिश देख करके ये अपने घरेलू बहन बेटियां भी बिगड़ रही हैं और उसी को रियलिटी मानती हैं। सीरियल को वो सीरियल नहीं समझती है, वो रियल लाइफ समझ लेती है, सास बहू और साजिश, और घर में भी साजिश करती हैं, चाहे वो सासू हो, चाहे वो बीबी हो, चाहे वो कोई भी बहन हो, चाहे माताएं हो। तो वो सीरियल जिहाद भी चल रहा है, बॉलीवुड जिहाद भी चल रहा है, घुसपैठ जिहाद भी चल रहा है, धर्मांतरण जिहाद भी चल रहा है, घुसपैठ जिहाद भी चल रहा है, जनसंख्या जिहाद भी चल रहा है। और जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत बड़ा सबक है भाई। देखिए, संभल में 85% जो है डेमोक्रेसी बदल चुकी है, यानी कि यूपी की बात करी जाए, सहारनपुर में भी जो है ऐसे जो डेमोक्रेसी जो बदली है, वहाँ पे भी 40% हो चुके हैं। ऐसे बहराइच की बात करें तो बहराइच की भी डेमोक्रेसी बड़ा तेज़ी से बदली है। 35% जो है बहराइच की डेमोक्रेसी मुसलमानों की है, पूरे बहराइच जिले की। ऐसे श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में भी जो है डेमोक्रेसी बड़ा तेज़ी से बदली है। जैसे ये सलार गाजी जो है मेला लगता था ना दरगाह का, सलार गाजी वाला जो गया था यहाँ से बाराबंकी होते हुए सलार गाजी, और जो बहराइच का अपना चहलारी घाट है वहीं पर रोक लिया गया था उसको, चहलारी घाट पे ही, और वहाँ पे राजा सुहेलदेव ने जो है लड़ाई लड़ी थी। तो ये सब सबको पता है। इस बार योगी जी ने उसको बैन भी कराया था, और राजा सुहेलदेव के नाम पे जो है मेला लगेगा आगे, ये चीज़ें हुई थी। लेकिन ये इससे काम नहीं चलेगा। हर ग्रामीण स्तर पे बड़ा तेज़ी से डेमोक्रेसी बदली, चाहे ये मोतीपुर की बात करी जाए, चाहे सुजौली की बात करी जाए, चाहे ये बात करें आप मिनपुरवा की बात करी जाए, या नानपारा में तो 75% जो है मुसलमान की आबादी है पूरे प्रॉपर नानपारा में, और मात्र 25% जो है हिंदू है। ये है। कैसरगंज की अगर बात करी जाए तो कैसरगंज में भी जो है डेमोक्रेसी की अगर बात करिए, मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है। वहाँ मुसलमानों का चलता है, हिंदुओं का नहीं चलता है। वहाँ पर आप जो है कोई त्यौहार नहीं मना सकते हैं। वहाँ पे अजान, स्पीकर और पूरा हरा झंडा, वो पूरा जो है चांद से छाया हुआ है ये कैसरगंज। इतना तेज़ी से जिहाद जो है भरा हुआ है ये कन्वर्टेड मुसलमानों के अंदर। तो ये सब एक तरीके से देश के दीमक है, और ये कन्वर्ट होकर के बड़ा खतरनाक हो गए हैं। अगर इनको कन्वर्ट इनके दादा परदादा ना हुए होते और दादा परदादा हो गए, तो उसका बदला तो ये लोग कम से कम लेते, अपने
फिर घर वापसी करते। लेकिन धर्मांतरण हो रहा है। जैसे बलरामपुर की बात करी जाए तो बलरामपुर में जो है छांगुर बाबा ने जो बहुत बड़े पैमाने पे जो है धर्मांतरण कराया, और वही बहराइच में भी उसका भतीजा, उसका साला, उसका पूरा खानदान जो है करा रहा था। और जो है लड़कियों का इतना धर्मांतरण इतना बड़ी तेजी से हुआ, उसके साथ में एक लेडीज भी थी, वो बड़े पैमाने पे कर रही थी, और उस पर योगी सरकार ने हमारी कार्रवाई भी करी। परंतु खाली जो है कार्रवाई करने से नहीं होगा, जड़ क्या है, किस कारण हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस पे जो है गौर करना पड़ेगा। मूल समस्या क्या है भाई, क्यों लोग इस्लाम में जा रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लगातार जो है डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी बड़ा तेजी से बदल रही है, पूरे भारत की बदल रही है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ वर्षों में ही, यानी कि ज़्यादा समय, जो लोग पीएफआई का जो टारगेट बनाए थे, या पीएफआई टारगेट बनाया था, या चाहे सिमी था वो टारगेट बनाया था, उससे पहले ही भारत को इस्लामिक कंट्री बनने से, इस्लामिक मुल्क बनने से कोई भी नेता या मंत्री या सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बचा सकता। बचाएगा सिर्फ एक अच्छा कानून। भारत में जो अमेंडमेंट हुए हैं तो उसमें सिर्फ एक अच्छा कानून ही भारत को बचाएगा, अन्यथा दूसरा ऑप्शन नहीं, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन तब है जब सारे हिंदू, यानी कि सारे सनातनी, चाहे वो हमारे सनातनियों में वो सिख पंथ के हों, जो अलग अलग जो है मानते हैं गुरु साहब को, अपने गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु नानक जी को, तो वो हमारे सिख भाई भी एक होंगे। या जो हमारे जो सेकुलर लोग हैं, ये इनको भी थोड़ा सा चेतना लानी पड़ेगी, जागना पड़ेगा कि क्यों और किस लिए जो संविधान में अमेंडमेंट हुए। आप लोगों के आंख में मिर्च जो है झोंकी गई, आंख पे पट्टी बांधी गई, और उस समय जो सत्ताएं थीं और उस समय की जो शिक्षा थी, मोहम्मद यूनुस थे, चाहे जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है मौलाना आज़ाद थे, तो सभी लोगों ने जो है देश के साथ गणित करी। शिक्षा मंत्री भी जो है 5 के 5 रहे कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो उन लोगों ने मुगलों को ही महान बताया, औरंगजेब को ही महान बताया, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है इन लोगों ने महान नहीं बताया, और पृथ्वीराज चौहान को महान नहीं बताया, वो मोहम्मद गौरी को ही, मोहम्मद गजनी को ही महान बताया। ऐसे ही भारत में अकबर को लेकर के अगर बात होती है तो अकबर को महान बताया गया है, हमारे जो वीर राजा रहा करते थे उनको महान नहीं बताया गया है। तो सनातन अपरंपार है, सनातन अनंत है, आदि है, न उसका आदि है ना अंत है। तो उसको आप लोगों को बखूबी समझना पड़ेगा, बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। ये जन चेतना, ये जन जागरण सबके बीच लानी पड़ेगी। लोग केवल समस्या बताते हैं लेकिन समाधान पे चर्चा नहीं करते हैं, समाधान पे बात नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होने चाहिए, जो 77 संशोधन कांग्रेसियों ने कर दिए, अंबेडकर साहब जी ने, चाहे BN राव साहब 21 मेंबर थे संविधान सभा की बैठक में, जब सेकुलरिज्म को परोसा गया था संविधान सभा की बैठक में, तो उधर जो है निकाल दिया गया था और उसको स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। तो सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? लेकिन संविधान का गला तो घोटा गया ना, संविधान का गला मतलब ऐसे घोटा गया कि सब चीज़ें, हर कायदा कानून, सारी चीज़ें ताक पे रख करके, और ये हिटलर सिर्फ दिखाई गई कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे किया गया, अपने देश वालों के साथ भी जो है छल हुआ। और शिक्षा में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है कि हमारी बहन बेटियां जो है शिक्षा जो ले रही हैं, वो जा रही हैं क्लब में, बार में, और हुक्का बार में जा रही हैं, और वो सब अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपना जो मन करता है, कोई चूँकि होता है ना कि ना ही कोई दायरा है ना ही कोई पर्दा है, औरतों को इतनी आज़ादी, लड़कियों को इतनी आज़ादी घातक है। तो कहा जाता है ना कि अगर गाय भी होती है, हमारे यहाँ जानवर भी होता है, तो उसको भी रस्सी में बांध के रखना पड़ता है कि ताकि जो है वो कहीं भाग ना जाए, कहीं जो है दूसरा कोई ना बांध ले, या कहीं जाके खेत ना चर ले। तो उनको ताड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। वैसे ही अगर हमारे यहाँ बहन बेटियाँ जैसे स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, हमारी ही बहन हो, हमारी ही बेटी ही जाती है कॉलेज स्कूल, तो अगर वो जा रही है
तो हमको भी जो है उसको ध्यान देना है, केयरिंग करनी है, ताड़ना है कि वो जा रही है तो कहीं जो है कोई ऐसा ना हो कि कोई जो है कोई गुंडा माफिया या जो है हमसे दुश्मनी जो रखता है, या जो हमारी विचारधारा से, हम तो किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो हमारे विचारधारा से परिचित नहीं है, हमारी विचारधारा को नहीं मानता है, तो वो कहीं ना कहीं रखा ले। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से, सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी बेटी को ताड़ेंगे, देखेंगे, और जहाँ कॉलेज में भी जाएगी वहाँ पे भी पूछताछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोग जो है जो शिक्षा दे रहे हैं वो गुरुकुल में ना ही नैतिक शिक्षा है, ना ही गुरुकुल है, ना ही हमारा योग परिणाम है, ना ही हमारा योग विज्ञान है, ना ही हमारा मनोविज्ञान है, ना ही हमारा वेद की शिक्षा दी जाती है, ना ही हमारी पुराण की शिक्षा दी जाती है जो 18 पुराण है, ना ही हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उसकी शिक्षा दी जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसकी ना शिक्षा दी जाती है, ना ही हमारे यहाँ आश्रम की शिक्षा दी जाती है, जो आश्रम व्यवस्था रहा करती थी, हमारे दैविक आश्रम व्यवस्था थी गुरुकुल की, तब कोई समस्या नहीं आती थी। और उसी वजह से भारत जो है अखंड भारत था, सोने की चिड़िया थी, राम राज था। जो अंग्रेजी आजकल जो इलाज चल रहा है, अंग्रेजी जो है दवाइयाँ, केमिकल्स या खान पान में मिलावटें जो हो रही हैं, या जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं केमिकल का भी असर है, और चाहे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुसलमानों की जैसे कई ऐसी कंपनियाँ चल रही हैं जो कि जैपनीज या ये जापानी दवाएं मिलाते हैं सब, चाहे कई हैं उन लोगों के प्रोडक्ट, जोमेटो वगैरह हो गया, चाहे ऐसे ही प्रोडक्ट इन लोगों का है, वो सब अपना वो करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं। चाहे अगर रेस्टोरेंट में जाइए खाना खाने के लिए तो रेस्टोरेंट में भी जो है वो सब करते ये हैं, और कि थूक देते हैं या पाम ऑयलिंग मिला देते हैं, पाम ऑयलिंग से ही तो खाना बनता है, प्लस जो है गाय की चर्बी मिला देते हैं, बड़े का यानी कि बीफ जो होता है भैंसे का भी मिला देते हैं, ऑयलिंग से ही पूरा। हिंदू जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाता है उनको बड़ा मज़ा आता है, टेस्ट, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहन बेटियाँ भी खा रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वही जो कटा लिए हैं अपना कटुए, बहन बेटियाँ जो है देखते हैं कि हमेशा वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही हैं, और हिंदू लड़का उनको पसंद नहीं है, वो शादी लेट से करती हैं। और ओयो क्लब की बात छोड़ दीजिए, या ये आप जो है दारू शराब चाहे इधर मस्ती छोड़ दीजिए, वो खुद जो है जिहादी इतना माइंड वॉश करते हैं, इतना अंदर घुस जाते हैं, चाहे वो बजाज में जॉब करते हों, चाहे स्टेट बैंक में जॉब करते हों, चाहे एचडीएफसी में जॉब करते हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हों, चाहे एयरपोर्ट पे जॉब करते हों, तो जहाँ होता है ये लोग ग्राउंड स्तर पे ही काम करते हैं और उसको टारगेटेड रखते हैं। चाहे अगर पुलिस विभाग में हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी में वकील हो, या जो है पेशकार हो, या जज हो, अगर इसमें जाए आईएएस पीसीएस में भी, तो जो ये जिहादी हैं यानी कि कटुए मुसलमान, तो वो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं। और एक उन लोगों का जो होता है अपना ड्यूटी करने के बाद सिर्फ अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, इस्लाम के बारे में और इस्लाम के प्रसार के बारे में, चाहे शिक्षक ही क्यों ना हो। छोटी छोटी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उनके साथ जो है टच किया जाता है। एक कहा गया था ना, बीच में मुद्दा उठा था, गुड टच और बैड टच। तो ये मतलब ये मैकाले शिक्षा में भी मिशनरी हो गया, जैसे मिशनरी कॉन्वेंट, उसमें प्राइमरी होता है, और प्राइमरी के बाद आपका जो है ये कॉन्वेंट और मिशनरी, तो ये होता है। जो वीआईपी लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो मान के लिए प्राइमरी हो गया 5वीं तक, और फिर जो है आपका ये कॉन्वेंट 8वीं तक, और फिर जो है इंटर तक मिशनरी जैसे कॉन्वेंट, जैसे आपका लामाटीनियर है। और उसके बाद से ये लोग यहाँ से पढ़ने के बाद जो भी सांसद मंत्री आईएएस पीसीएस आईपीएस लोग हैं, या यहाँ के लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव की बिटिया हो, चाहे वह बड़े बड़े सांसद मंत्रियों की बिटिया है, मैं किसका नाम लूँ, तो जब यहाँ पे जब इंटर पास कर लेती है तो लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, फिर वो विदेशी शिक्षा लेके आती हैं सब। और उन लोगों को क्या ज्ञान मिलेगा? गुरुकुल शिक्षा के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा, ना ही भारतीय संस्कार के बारे में पता होगा, ना ही भारत में कितने वीर रहे हैं, कितने जो है देवी देवताएं हैं, राम जी क्या थे, इस बारे में तो उन लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की शिक्षा लेके आ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शिक्षा लेके आ रही है। कैसे लोग जानेंगे? इसी वजह से देश का जो है विघटन होता चला जा रहा है, ह्रास होता चला जा रहा है। अपना अखंड भारत था, उसका खंड खंड होते चले जा रहे हैं। क्या जो है ईरान अलग नहीं हुआ, पर्सिया
जो था 500 घुसपैठिए गए, पर्शिया को ईरान बना दिया, वो भी अखंड भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। रानी गंधारी थी वहाँ की रानी, रानी गंधारी, चाहे जो महाभारत हुआ था अफगानिस्तान में द्वापर युग में, अब वो सोचिए कि इस कलयुग में जो है वो अफगानिस्तान बन गया। और फिर जो है अभी बना है अफगानिस्तान 1856 ईस्वी में, 1826 1856 1805 ईस्वी में पंडित नंदराम टीकू जो है वहाँ के प्रधानमंत्री रहा करते थे, राजा रहा करते थे। इन लोग घुसपैठियों को मदद करते थे। ये जो जिहादी आए थे सऊदी से, अरब से, मंगोल से, इनको लोग शरणार्थी समझ करके इनकी जो है मदद करते थे पंडित नंदराम टीकू। उनको खाना पीना, रख रखाव, रहने की व्यवस्था सब कराते थे। लेकिन जैसे जैसे इन लोग की रिप्रोडक्शन होता चला गया और जनसंख्या बढ़ी, तुरंत जो है इनका जो है विनाश कर दिए और काबिज कर लिया, अफगानिस्तान बन गया।